हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मासिक परीक्षा जो आपके मासिक मूल्यांकन टेस्ट पेपर होते हैं, हर महीने होते हैं, तो माह अगस्त का कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी और सामाजिक विज्ञान का हल सहित मासिक अभ्यास जो आपका टेस्ट पेपर होता है मासिक मूल्यांकन का उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम विज्ञान विषय का देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 4 अंक में पूछा गया। पहला प्रश्न है, कार्डियक पेशी पाई जाती है तो किस में पाई जाती है? हृदय में पाई जाती है। आ नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। दूसरा है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है तो इसकी जो कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। आ नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया कुछ इस प्रकार से, तो इसका मीटर द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है इसका संवेग होगा तो इसका संवेग mv होता है। आ नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप रुक नहीं सकती और ना ही स्वयं में गति की दिशा को बदल सकती है बिना बाह्य प्रयास के। वह अपनी आकृति आकार को भी नहीं बदल सकती। वस्तुओं के इस गुण को कहते हैं, तो वस्तुओं के इस गुण को जो है यहाँ पर जड़त्व कहते हैं। आ नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है दूसरा खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 3 अंक में 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला खाली स्थान है, एक्सोन खाली स्थान ऊतक का भाग होता है तो तंत्रिका ऊतक का भाग होता है। पहले खाली स्थान में आपको क्या लिखना है? तंत्रिका लिखना है। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है, फेफड़ों की यहाँ पर श्वसनों में खालिस्तान पेशियाँ पाई जाती हैं तो यहाँ पर कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं? अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। दूसरे खालिस्तान में आपको क्या लिखना है? अनैच्छिक लिखना है। कुछ इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा खालिस्तान है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल खालिस्तान दिशा में कार्य करते हैं तो यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का उत्तर होगा विपरीत दिशा। आपको क्या लिखना है? उत्तर में विपरीत लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, ऐसी ऊतक का नाम लिखिए जो लंबी व अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है तो क्या होता है? स्थल कोण होता है। क्या होता है? स्थल कोण होता है। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? स्थल कोण लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गति के द्वितीय नियम का व्यंजक लिखिए तो गति के द्वितीय नियम का व्यंजक जो होता है F बराबर स्मॉल ma होता है। इस प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, मिसप्रिंट हो गया है। चौथा दिया गया जो न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछेगा अथवा पूछा गया अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हम न्यूरॉन का और अरेखित पेशी का यहाँ पर हम चित्र देखने वाले हैं। सबसे पहले आप पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों के उत्तर आप फटाफट देख लीजिए। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनको आपको तैयार कर लेना है क्योंकि ये आपके स्कूल में होने वाले हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न में जो खालिस्तान पूछे गए थे इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। तीसरे प्रश्न में यहाँ पर जो पहला और दूसरा पूछा गया था इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। अब तीसरे का आंसर यहाँ पर न्यूरॉन की संरचना का चित्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से आप बनाकर देख लीजिए। इसके अथवा में पूछा गया अरेखित पेशी का नामांकित चित्र, तो कुछ इस प्रकार से अरेखित पेशी का नामांकित चित्र दिया गया, इसको आपको बनाकर देख लेना है कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद जो आगे का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, धीमी चलती हुई किसी वस्तु की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? और अथवा में पूछा गया है, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर को लिखते जाइए। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आप फटाफट लिख लीजिए। और इसके अथवा का प्रश्न क्रमांक 5 के अथवा का पूछा गया कुछ इस प्रकार से, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है? तो सबसे पहले आपको उत्तर में लिखना है घर्षण बल के कारण। तो यहाँ पर यहाँ से आप लिखेंगे, लिखते जाइए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद यहाँ पर और इसके बाद आपको यहाँ तक लिखना है, कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का जो क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6, न्यूटन के गति संबंधी तीनों नियम लिखिए। अथवा पूछा गया संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, जो कि 2 अंक में पूछा गया है। तो अथवा सहित प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देखने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गति का प्रथम नियम हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और उदाहरण हो जाएगा।
इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर भी आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद गति का द्वितीय नियम दिया गया है कि कुछ इस प्रकार से संवेग का नियम यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, इसको आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो अथवा है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है कि पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। अथवा पूछा गया है पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। रैखिक पेशी व अरैखिक पेशी को आपको समझाना है। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देखने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा। आपको जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक अच्छे से लिखना है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा में जो प्रश्न पूछा गया इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपके जो यहाँ पर आपका पेपर है, यहाँ पर विज्ञान विषय का, इनके उत्तर हो जाएंगे। फटाफट आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए, इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आपका संस्कृत विषय और गणित विषय का रह गया है वहाँ पर हम उन वीडियोस में यहाँ पर आपको बता देंगे।